कर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर और आप आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं हमारे सीनियर साथी सनम एजाज। और आज के इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, तबसरा तजिया करेंगे। उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मुल्क की सियासत में क्या कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ ही सरहद के उस पार क्या चल रहा है, सियासी बहरान, उसके साथ साथ ही जुडिशल बहरान भी। जहां पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान, अब वहां पर जुडिशल बहरान भी संगीन होता जा रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे। और उसके साथ साथ ही बात करेंगे, कुछ आलमी खबरों पर भी नजर डालते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जहां वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरमायाकारी पर जोर दिया और वहां कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप सरमायाकारी करें। उसके साथ साथ ही वजीर दाखिला ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करे। और उसके साथ साथ ही कुछ और मामलात हैं जम्मू कश्मीर में, मंशियात पुलिस की जानिब से इस पर एक कड़ी और एक और नई मुहिम शुरू कर दी गई है। आईजीपी कश्मीर की जानिब से इस हवाले से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। और उसके साथ साथ ही सरहदी जिला पुंछ के अंदर कल जहां पर फौज की कार्रवाई पर गोलियां चलाई गई हैं, उसके बाद ही फौज की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो आज दूसरे दिन में अब दाखिल हो चुका है। अभी भी ऑपरेशन जारी है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही कई जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सबज सोना जो है राख की ढेर में तब्दील होता जा रहा है। कहां कहां पर जंगलात में आग लगी है वो भी हम अब आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 13 जनवरी है, 13 जनवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे सनम एजाज। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को, सभी नाज़रीन को मेरा सलाम। सनम एजाज और गौहर कुछ आपके ला रहे सलाम जे के और मेरे साथी गौहर कुछ ने जिस तरह मुझे बताया कि आज तारीख 13 जुलाई को क्या हुआ, 13 जनवरी को क्या हुआ है दुनिया में, तो उस पर नज़र डालूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, शाम गए कल हमने जब प्रोग्राम अब तक किया तो उसके फ़ौरन बाद मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार का रिस्पॉन्स जो मिला उसमें बताया गया कि 33,000 करोड़ रुपए की जो 3,000 करोड़ रुपए की जम्मू कश्मीर में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात जो है उसमें एमओयूज आज साइन हो सकते हैं। बड़ी अच्छी खबर है। कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पे जो साइड लाइन उस पर बड़े बिजनेस सेक्टर से बात की है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो तारीख में, आलमी तारीख पर अगर आज के दिन पर नजर डाली जाए तो जलियांवाला बाग को आमतौर पर पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। जलियांवाला बाग, जनरल डायर भी आपको याद आया होगा, आज़ादी की लड़ाई भी याद आ जाती है। जब भी जलियांवाला बाग की बात की जाती है तो उसमें जनरल डायर याद आ जाता है। लेकिन उसी जनरल डायर से पहले भी यहाँ बहुत से अंग्रेजों के डायर रहे हैं। तो 1849 आज का दिन था, पंजाब का जलियांवाला बाग था। आज़ादी की लड़ाई अभी उतनी नहीं थी, उससे गदर जो शुरू हो चुका था, उसी गदर के फौरन बाद लड़ाई हुई, जंग हुई और ये हुई अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान। क्योंकि तब सिख जो हैं वो पंजाब के एक पूरे एरिया जो है, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनकी सरकारें, बादशाह चलती थी। तो 1849 आज का दिन आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ, गदर के साथ साथ 1857 में गदर हुआ था। तो 1849 में अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान दूसरी लड़ाई जो है वो हुई, वो आज ही का दिन था। यूँ कहें आज़ादी की तारीख में आज का दिन भी अहम है, क्योंकि अंग्रेजों को निकालने के लिए तब मुत्तहिदा जो हिंदुस्तान है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और फिर अगर 1800 को बात करें तो 1888 था और अमेरिका सुपर पावर बनने की जो दौर में लगा हुआ था। तो 1888 में आज ही के दिन पर जियोलॉजिकल सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। और उस जियोलॉजिकल सोसाइटी ने बाद में अमेरिका की डेवलपमेंट में है या अमेरिका की एक्सपेंशन में एक अहम रोल भी अदा किया है। तो ये 1888 की बात, 1990 की बात करते हैं, 1900 की बात करते हैं। तो आज ही का दिन, आज टेलीविज़न के जरिए आप हमारी शक्ल देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारा सुन रहे हैं। लेकिन पहली बार जब रेडियो के जरिए, रेडियो पे आपने किसी एंकर, किसी ब्रॉडकास्टर, किसी वहाँ पे अनाउंसर को सुना तो वो तारीख आज की थी। वो 13 जनवरी थी, साल 1910 का था। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला अवामी जो रेडियो नशरियाती प्रोग्राम था वो शुरू हुआ था। ये 1910 की बात है। और फिर हादसा दुनिया में होते रहे हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में
जो जलजलों का एक रूटीन सी प्रैक्टिस चल रही है उससे लोग डर रहे हैं। लेकिन 1915 इटली का अवी जानवी शहर में भयानक जलजला आज के दिन आया और पहले दिन 30,000 अफराद की डेड बॉडीज जो हैं वो मिली थी। एक दिन में 30,000 अफराद जो हैं वो हादसे का या भूचाल के हादसे का शिकार हुए थे। और जब हादसे आ जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, तो उसके साथ साथ मैन मेड हादसा, मैन मेड कैलामिटीज भी होती हैं और इंसान एक दूसरे का कभी कभी इस तरह से जानवर की तरह एक दूसरे के पीछे पड़ जाता है। साल 1964 दिन था आज का 13 जनवरी का। हिंदुस्तान का शहर कलकत्ता और हिंदुस्तान के कलकत्ता के शहर में जो फसादात हुए आज़ादी के बाद, उसमें आए एक दिन में 1000 से ज़ायद जो हमवात हुई वो आज ही के दिन शुरुआत हुई थी। तो तारीख में ये मनफी दिन जो है ये याद रखे जाते हैं और जब इसको आगे पढ़ा जाएगा तो बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उठ जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन पे माजी को याद रखें और ये माजी बड़ा जालिम है। मौरख जब लिखता है तो बड़ा कोई लिहाज नहीं करता है। तो अब ज़रा मैन मेड कैलामिटीज की तो न्यूक्लियर भी एक कैलामिटी में आती है, एक तूफान है। तो आज ही का दिन 13 जनवरी का 1966 का साल अमेरिका का ने न्यूक्लियर तजुर्बा जो है वो निवादा में किया था। और इथोपिया में 1985 में ट्रेन का हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन और 500 के करीब 428 के लोगों की मौत वाक़ा हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट में। एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पे हुई थी। और नया मुल्क जो है रूस का बेलारूस 1995 में नेटो का 24वां रुकन मुल्क बना था। साल 1995 था, दिन था आज का। और ये है तारीख का आज का दिन। माजी में तारीख ने क्या किया, लेकिन आज क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे तारीख से निकल के। तो जहाँ नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से 13 जनवरी को आज ही के दिन मुल्क और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, सनम एजाज ने आपको बताया। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा सरहदी जिला पूंछ की करते हैं। पूंछ में कल शाम 6 बजे के करीब मिलिटेंटों ने फौज की कार्रवाई पर गोलियां चलाई है और जब गोलियां चलाई तो फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंट वहां से अगरचे फरार हुए हैं, लेकिन उसके बाद ही पुलिस और फौज की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फिर नाके लगाए गए हैं और रात देर गए तक ये तलाशी कार्रवाई जारी रही, जहां पर गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी, लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे और काफी पूछताछ होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद ही फौज की जानिब से, फौजी तर्जुमान की जानिब से एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस हमले में, इस फायरिंग में जो मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की थी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगरचे फायरिंग हुई है, कार्रवाई पर फायरिंग हुई है, लेकिन उसके बाद ही फौज ने अपना मोर्चा संभाला और पूरे इलाके का मुहासरा शुरू करते हुए तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। और आज सुबह ही जब सुबह धूप खिली, सुबह की किरणें, और उसके साथ ही दोबारा सर्च ऑपरेशन फोर्सेस की जानिब से इस पूरे इलाके, जो कृष्णा घाटी का इलाका है, वहां पर फौज की जानिब से अब ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, ये कृष्णा घाटी का इलाका है, पुंछ राजौरी का इलाका, और पुंछ राजौरी का खिते पीर पंचाल का ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाला इलाका है। और यहाँ पे जो कल वाक़ा हुआ है, ये खिते पीर पंचाल पुंछ राजौरी साल 2023 और साल के 23 के पहले दिन जो हालात वहाँ पे रहे वो आखिरी दिन तक चलते रहे। फिर साल के जाते जाते इस खिते में हमने बफरियाज भी देखा और बफरियाज के बाद नया साल जब शुरू हुआ, परसों ही जम्मू कश्मीर के आला हुकाम की रिव्यू मीटिंग भी हुई सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर। इस इलाके पे खास तवज्जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट फौज की भी की गई, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी की गई। लेकिन कल शाम को ये लगातार इस महीने में दूसरा हमला है फौज पे। और पहला हमला आपको याद होगा बफरियाज में हुआ था और बफरियाज में फौज को जानी नुकसान भी हुआ था। लेकिन कल शाम गए अब इस खैनतार का इलाका है और खैनतार के इलाके में ये जो है वहाँ पे खिंतर है, वहाँ पे फौज की कानवाई जो है मूवमेंट कर रही थी, वापस आ रही थी। डिप्लॉयमेंट उनकी रीडिप्लॉयमेंट जो होती है रात देर गई वो हो रही थी, उस पर नज़दीक से गोलियां चलाई गई हैं और गाड़ी पर भी गोलियों के। और जम्मू में कल दिफाई तर्जमान ने भी उसकी तस्दीक बाद में की कि हाँ गोलियां चली, उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ है। बताया जाता है कि उस गाड़ी में उनके जो CEO थे वो थे, उसके साथ दूसरे अफराद थे, फौज के दूसरे अफराद थे। एक बड़ी कानवाई थी, उस पर इस तरह का अटैक जो है ये उसके बाद रिटायलेशन जो देखने को मिली, फोर्सेज आई, डिप्लॉयमेंट भी इलाके में घेरा हुआ, ये रात देर गई तक चलता रहा। इस वक्त भी चल रहा है। सनी शर्मा वहाँ से मौजूद हैं, सनी से हम बराह रास्त चलेंगे जहाँ सनी के पास। सनी,
सनी, क्या कुछ रात को आपको देखने को मिला? क्या कुछ सिचुएशन रही कल शाम से? रात 9:30 बजे आपने हमसे बात तो की थी, उसके बाद की क्या सिचुएशन है हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, कृष्णा घाटी सेक्टर की अगर बात करें तो कृष्णा घाटी के द्राटी गांव में जो है सेना के 2 वाहन जो है आ रहे थे, वहीं आतंकियों ने जंगल से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान सेना ने तुरंत ही गाड़ी को और भी ज्यादा तेज कर दिया और सेना के कैंप में गाड़ी को पहुंचाया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें सेना के सीओ जो है वो सवार थे और वो बताया जा रहा है कि तुरंत ही ड्राइवर ने गाड़ी को तेज कर दिया और सेना के कैंप तक गाड़ी को पहुंचाया। और उसके बाद अगर बात करें तो पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया था। देर रात तक लगातार इन इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई थी और आने जाने वालों को लगातार चेक किया जा रहा था। सनम, आपको ये चीज बता दूं कि ये जो इलाका है बिल्कुल पुंछ के जलास गांव के बिल्कुल करीब का इलाका है और जलास गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पुंछ एलओसी है। अक्सर पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन इलाकों में घुसपैठ जो है वो करवाई जाए, और वही रात को देखने को आया कि सेना के वाहन पर एक बार फिर से आतंकियों ने हमला किया है। कुछ ही दिन पहले 21 दिसंबर को देरा की गली में आतंकियों ने हमला किया था और ये दूसरा हमला 1-1.5 महीने में दूसरा ये हमला जो है पुंछ के अंदर जो है वो देखा गया। और रात से ही इन इलाकों में बड़े पैमाने पर और भी सर्च को तेज कर दिया गया है। और इस समय की अगर बात करें तो अभी भी उस पूरे इलाके को कार्डन किया है और सर्च चल रही है। सनी, आपने ये इलाका बताया, हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिएगा ये पुंछ जिले में पड़ता है या राजौरी जिले में पड़ता है, और साथ साथ में ये भी बता दीजिएगा कि इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से कितना दूर है। जी बिल्कुल, ये पुंछ के बीच ही पड़ता है डेरा। ये जो यहाँ द्राटी गांव है लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर पुंछ से है और लगभग 2 किलोमीटर दूर एलओसी है। अगर हम बात करें तो इसके दूसरी तरफ चले जाएं तो मैंडर का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि बीच से ही रास्ता निकलता है जो मैंडर की तरफ जाता है। वही रास्ते में ही आतंकियों ने फिर से सेना के वाहन पर जो है हमला किया है। बहुत बहुत आप बने रहिएगा, हम दोबारा बाद में कोशिश करेंगे आपके पास दोबारा आए। लेकिन इस खिते में, खिते पुंछ राजौरी में ये जो इलाका है इस साल, या यूं कहे राजौरी से ऊपर का इलाका और निचला इलाका भी, चूंकि हमने इस साल देखा मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है वो रियासी तक के इलाकों में देखने को मिली, नौशहरा में देखने को मिली, ये पुंछ का बफरियाज का इलाका देखने को मिला। अब ये जो गली है, बिम्बर गली हो या दूसरी गलीजें, डीजे खान हो, इन इलाकों में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस देखी गई। और पिछली बार जो वाक़ा हुआ 2023 में, उसमें देखने को मिला स्नैपर का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारे मामला जो एक बार फिर जो है इलाके में तनाव जो देखने को मिला, और काफ़ी सालों तक ये खिता जो है बड़ा शांत रहा। लेकिन एक बार फिर इलाके में मिलिटेंसी सरगर्मियाँ जो है वो अरूज पर या यूँ कहीं बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं। और इसके लिए वज़ीर दिफा खुद इस सारे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, होम मिनिस्टर इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, और उनका इस इलाके में आने का प्रोग्राम भी था, लेकिन उनका चॉपर जो जम्मू में मौसम की खराबी की वजह से नहीं उतर सका। तो उसके बाद आला सतही मीटिंग्स भी बुलाई जा रही हैं, रिव्यू लिए जा रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन कल शाम को आपको बताते चले, यहाँ पे खिंतार का गाँव है, खिंतार का इलाका है, और ये जंगलात के पास से सड़क गुजरती है। वहाँ से फौज की टुकड़ी आ रही थी और उस टुकड़ी पर शाम के 6 बजे करीब गोलियां चली, जिसमें जानी कोई तो नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन चूँकि गोलियां चली हैं और इसके बाद इलाके में जो सूरत हाल है कशीदा हुई, पूरे इलाके को एक बार फिर मुआसरे में लिया गया है और इस इलाके में इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। तो ये ऑपरेशन की बात है। गौर और भी ऑपरेशन हो रहे हैं और इन ऑपरेशन में हमारे जंगलात का ऑपरेशन हो रहा है। जरा बताइए हमारे नाजरीन को क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि टनल के आर और पार हालात थे बेकरार। क्या है टनल के आर पार हालात? बिल्कुल सनम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुज़िस्ता कई दिनों से लगातार शुमाली कश्मीर से लेकर जो वस्ती कश्मीर का दाचीगाम इलाका है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की खबरें आई कि दाचीगाम के इलाके, ऊपरी इलाका जो जंगल का इलाका है, वहाँ पर जंगल में आग लगने से सब सोना जो है वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। उसके साथ साथ ही जो शुमाली कश्मीर का उड़ी बारामूला इलाका है, गुज़िस्ता कई दिनों से लगातार अपनी आग की लपेट में है। और उसके साथ साथ ही मेंढर का एक इलाका है जहां पर 2 दिनों से लगातार आग, वहां पर उस ऊपरी इलाका जो जंगल का इलाका है आग की लपेट में है और उसकी वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। श्रीनगर के दाचीगाम का इलाका जो है
मलानार, वहां पर जो है बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने की वजह से दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ ही जब ये इतला फायर एंड इमरजेंसी महकमों को मिली तो वो बर वक्त वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन शुमाली कश्मीर का उड़ी जो इलाका है वहां पर भी कई दिनों से लगातार जंगल में आग लगने की वजह से सब सोना राख के ढेर में तब्दील हो गया। उसके साथ साथ ही अगर हम मेंढर की बात करेंगे तो मेंढर का एक इलाका है जहां पर 2 दिनों से लगातार जंगली इलाके में आग जो है उसकी वजह से दरख्तों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और उसके साथ साथ ही अनंतनाग में भी हमने देखा है कि कल रात जब गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने कुछ तस्वीरें भेजी थी और वहां पर भी उस ऊपरी इलाका जो जंगल का इलाका है वहां पर भी कुछ जंगल इलाके में आग नमोदार हुई है। ताहम जो है माना जाता है कि फायर सर्विस अमला जो है या महकमा जंगलात है वहां पर वो आग पर काबू पाने में कहीं ना कहीं कामयाब नजर आए हैं। बिल्कुल, अगर हमें लगातार जो है खुशक साली के बाद वादी कश्मीर के हमें जंगलात से खबरें आ रही हैं और जहाँ पे जंगलात की आग से हमारे जो नेचुरल हमारा जो रिसोर्स है कुदरती ये जो है इसमें लगातार जो आग से नुकसान पहुंच रहा है। बारामूला का जो हाजीबल, उड़ी, ये जंगलात के इलाके हैं वहाँ पे आग लगातार जारी है, पिछले 3 दिनों से जारी है और लाखों क्या करोड़ रुपए के हमारे जो सरसब्ज दरख्त थे उनको नुकसान पहुँच रहे हैं। और राजदान जंगल है जो बारामूला का हाजीबाग का, वहाँ पे आग जो है लपेट में आ चुकी है। और कल शाम जिस तरह हमने कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि लूलाब का, वर्नो, गागल का ये इलाका है, ये 2 गांव दूर दूर है, करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे आग लगी है। और जब उन्हें रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात बताई कि लूलाब के, वर्नो से लेके ये गागल का इलाका, तो जिस तरह मैं इस इलाके को जानता हूँ तो ये लंबा पैच है, तो इस पैच में जो आग है तो इसने बहुत एरिया को है। फिर अगर देखा जाए, आपने हमें पीर मुजफ्फर ने कल बताया कि साउथ कश्मीर में अनंतनाग में भी आग लगी है, मेंढर पे में भी आग लगी है, तो यूँ कह सकते हैं कि वो कश्मीर का कोई इलाका नहीं है वहाँ पे आग लगी रही है। ये मेंढर की तस्वीरें हैं जो आप टेलीविजन पे देख रहे हैं और यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार तो पहुंचे हैं आग बुझाने में, लेकिन अक्सर जगहों पे हमारा महकमा जंगलात का एहलकार जो है या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का एहलकार जो है उसके पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उसको पैदल मसाफत तय करनी है, 10-10, 12-12 किलोमीटर ऊपर जंगलों में जाना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए भी है कि वहाँ पहाड़ी इलाका बना और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यूजुअली इन मामलात में आग बुझाने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि उनका यूजुअली यही कहना होता है कि ये तो जंगलात में है। तो इस सारे मामले में हम पहले ज़रा मुदस्सिर साहब हमारे साथ लुलाब से, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की, और ये सिविल सोसाइटी को लेके या इलाके के मामलात को लेके यूजुअली सवाल उठाते रहते हैं। मुदस्सिर साहब खुशामदीद, ज़रा ये बताइए हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं, आप चूँकि लुलाब के मामलात पे सवाल उठाते रहते हैं, जो वर्नो है और गागल है, इन दो के बीच में करीबन 6-7 किलोमीटर का फर्क है, डिस्टेंस है, तो इस सारे के बीच में क्या ये आग लगी है या अलग अलग स्पॉट्स पे जो आग लगी है उसकी वजह से इलाके में हालात कशीदा है? जी आदाब पहले तो आप सबको। उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेट है कि बार बार जो एक्चुअली में जो पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलरेडी हमारा जो कश्मीर इस वक्त है वो खुशक साली है और उसकी वजह से हिट हो रहे हैं ज्यादातर जो कश्मीर का ग्रीन गोल्ड है, डिफरेंट एरियाज में आग लग रहे हैं। और कल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे लोलाब की, कल 5 बजे के करीब जो है गागल के एरिया का ऊपर नजदीकी एरिया, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है, वहां पे आग लगी। और आग जो है ग्राउंड फायर है, ऑब्वियसली लोग तो उतने बाशूर है लोलाब के, तो खुद से तो नहीं जला देगा कोई। और साइमल्टेनियसली वर्नो में भी आग लगी है कल रात में। बट एक बात मैं दाद देना चाहता हूँ लोलाब की आवाम को, खोड़ी का जो इलाका है, वर्नो का जो इलाका है, भागे दौड़े स्टार्टिंग से ही वो काबू करने लगे खुद के ग्राउंड फायर को। उसके बाद में ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कल अच्छा ही रोल रहा है। कल वो वहाँ पे रेंजर्स जो भी थे कंसर्न, दोनों रेंजर्स थे, वो अपने अपने कंपार्टमेंट्स में विद अपने जो भी उनका ग्राउंड स्टाफ था और 10:30 के करीब जो उनके कहने के मुताबिक अभी भी मैंने उनको सुबह ही कॉल किया था, रेंजर साहब से मेरी बात भी हुई और उनके कहने के मुताबिक 10:30 के करीब हमने जो पूरा आग है वहाँ पे वो काबू में लाया। तो इस वक्त भी मगर वर्नो के एरिया में कुछ धुआं निकल रहा है वहाँ से। तो ऑफिशियल से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे आप फिर से एक बार
जायजा लीजिए कि वहां पे जो आग है वो वेल ऑन कंट्रोल होगी है कि नहीं होगी है। अगर और भी कुछ करने की जरूरत है तो कर दीजिए। ये आग तो मेरी लगने की वजह altogether- मुदस्सिर साहब, लोलाब के लोग बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं और जंगलात के बारे में सबको मालूम है कि हमारी विरासत है, वो ख्याल भी रखते हैं। कई बार उनने लोगों के सरकार के खिलाफ भी महाज खोला और लोगों को वहाँ की जो लकड़ी जो है वहाँ स्मगलिंग उसको रोकने में बड़ी, लेकिन ये आग कैसे लग रही है? क्योंकि ये तो लगनी नहीं चाहिए हमारे जंगलात। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे जो अगर हम ये जनरल चीजें देखेंगे कि कोयला बनाने जो ये लोग हैं, जो जंगलों के पास में रहने वाले लोग हैं, वो कोयला बनाते हैं कोई जी वहां पे खाली जगहों में। तो उनके पास जो जंगल की जगह होती है और वहां पे जो ड्राई ग्रास होती है उसमें थोड़ी सी चिंगारी की भी जरूरत, थोड़ी सी हल्की सी भी चिंगारी लग जाएगी, वो अब आग लपेट में ले लेगी पूरे जंगलात को। तो वही एक कारण है, प्राइमरीली वही लग रहा है। इसके बाद भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि जो ये रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आग लग रहे हैं, इन पे कोई कमेटी बिठा दीजिए तो इंस्पेक्ट करे आखिर वजह क्या है, कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि लोलाब की आवाम बाशऊर आवाम है, लोग तो अपने खजाने को नहीं ऐसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है आपके माध्यम से, जो के लोग देख रहे हैं, मुझे भी आपको भी, कि जो भी ये आप फायरवुड के लिए या कुछ भी आप जंगलों के साथ में कोई भी आप इग्निशियस चीज कोई भी ना लीजिए, जैसे कांगड़ी है, सिगरेट किसी ने पी लिया और ऐसी मजाक में फेंक दिया जंगल में, उससे कितना नुकसान हो सकता है, उससे कितना वो भरपाई हम सदियों तक नहीं कर पाते। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन अभी बता से दीजिए, भी अभी सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश लेगा, अभी बता दीजिए कितना लोलाब के लोग बाशऊर हैं इस आग को रोकने के लिए, इसका आग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जंगलात है और हमारा असासा है। बिल्कुल, ये ऑब्वियसली वही तो एक वजह है कि जब भी कोई एपिसोड होता है जंगलों में, पहले जो वहां पे रिड्रेसल के लिए पहले लोग ही भागते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचता है, वो अपनी जानों को खतरा देते हैं। जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और रात में कल 10:30 का करीब, सर्दियों में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, 10:30 के करीब लोग जंगलों में हैं, अपना अयाल अपने ऐशो आराम छोड़ के वो जंगलों में आग बुझा रहे हैं। तो आप वहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने यहाँ पे इस चीज को लेके महफूज रखने की कोशिशों में लगे हैं। तो यही है, लोगों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर कोई देखे, कोई बंदा या कोई बच्चा कांगड़ी लेके या कोई अगर कोयला बना रहा है, तो वो जंगल के अहाते से बहुत ही दूर, क्योंकि जब तक न स्नोफॉल होगा या कुछ प्रेसिपिटेशन गिरेगा तब तक तो और लगने के चांसेस है। तो वही रोकने के लिए लोगों की जिम्मेदारी बनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, वक्त इजाजत नहीं देता, आपसे बात करनी थी। वादी लोलाब के हुस्न की तारीफ भी अगर कर देते बहुत अच्छा था, लेकिन क्या कहें, वक्त इजाजत नहीं दे। लेकिन गौहर में अपने नाजरीन को और आपको भी एक बात बताना चाहूंगा, मैं मरहून मिन्नत रहूंगा अपनी गुज्जर बरादरी की, पहाड़ी बरादरी जो जंगलात के आसपास के इलाकों में रहती है। ये जब भी जंगलात में कोई नुकसान वगैरह किस तरह की खबरें होती है, गुज्जर बरादरी और ये पहाड़ी बरादरी, ये दो बरादरी है जो जंगलात के साथ रहती है। ये निकल पड़ते हैं रात के वक्त भी, और मर्दो जन किसके हाथ में क्या आग, इस तरह के आग। मैं लोलाब की बात करूंगा, वहां के ये गुज्जर बरादरी पहाड़ी बरादरी के लोग हैं, ये वहां के। और जब तक ये फायर सर्विस अमला महकमा जंगलात वहां पर पहुंचता, उससे पहले ही जो पहुंच के इन्होंने काम शुरू किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर शुक्रगुजार हैं हम शुक्रगुजार रहेंगे। मैं खास तौर पे शुक्रगुजार रहूंगा पहाड़ी भाइयों का, गुजर भाइयों का, जो जंगलात के पास नजदीक रहते हैं। और जब भी हमारे जंगलात को कुछ इस तरह के वाक़ात होते हैं, हमारे जो अफसर साहब आते हैं, वो तो महकमे जंगलात का वो कोई भी आदमी हो, वो बड़ी शान से आते हैं, अकड़ के आते हैं यूजुअली मामलात में। तो लेकिन ये जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, खासतौर पे गुजर पहाड़ी बरादरी के लोग रहते हैं, और बहुत सी जगहों पे जो कश्मीरी बरादरी के लोग हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं। तो उनको सबसे पहले हमारा सलाम जाता है, गुड मॉर्निंग सलाम जेके में। उन्हें हम ये आज के इस मामले में याद ज़रूर करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि कहीं न कहीं उनमें भी ये हिस्सा है कि हमारे यहाँ कौमी असासा इनको बचाना है। लेकिन बारामूला का में बहुत इरशाद आग लगी है गौर, और बारामूला में इरशाद है हमारे साथ। इरशाद बताएं, इरशाद कल भी परसों भी लगातार एक हफ्ते से इलाके के मुख्तलिफ इलाकों पर नजर डाले, और वहाँ पे भी सवाल वही है कि क्या वहाँ पे महकमा जंगलात के लोग होशियार है, क्या मुकामी आबादी होशियार है। दोनों चीज़ों है, जंगलात की महकमे की जिम्मेदारी नहीं है जितनी लोगों की पहली जिम्मेदारी है। तो वहाँ के लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइए आग कहां पे लगी, आप कहां तक पहुंचे, आपने क्या देखा और उसके बाद की क्या सिचुएशन है।
इलाके की बात करें, यानी कि हम उड़ी के कमलकोट सेक्टर के साथ साथ चाहे हथलंगा इलाके की बात करें, जहां पे एक हफ्ता पहले जो है इन जंगलात से जो है आग नमदार हुई। उसके बाद जो है फायर प्रोटेक्शन फोर्स या फॉरेस्ट अमला जो है वहां पे पहुंचा, चाहे 5 जकला के हवाले से बात करें, उन्होंने उस आग पे जो है काबू पाया। और कल जो है ये दूसरी खबर आई, क्योंकि कल शाम देर गए तकरीबन 5 बजे के करीब जो है खादियार जो द्रंगबल का इलाका है वहां पे इन जंगलात में जो है आग लगी। हालांकि जो ही हम वहां पे पहुंचे, हालांकि उस वक्त जो है वहां पे 46 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं, चाहे हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो अफसरान हैं, एहलकारों की बात करें, या हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पे आए और बिल वक्त जो है उस आग पे जो है काबू पाया गया। और उसी वक्त वो वहां पे स्पॉट पे गए थे। और उसके बाद जो है हमने फॉरेस्ट या रेंजर जो ऑफिसरान हैं उनके साथ हमने बात की, और बाकायदा उन्होंने ये कहा ये जो ड्राई स्पेल चल रहा है और इसके साथ साथ जो लोग बाग बगीचों में जाते हैं, उन जंगलात में जाते हैं, वो वहां पे कोयले बनाते हैं, हालांकि उसी के कारण जो है ये आग लगी। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो फॉरेस्टर के जो अफसरान हैं उनके साथ हमने बात की। बाकायदा इनका ये भी कहना है कि देखा जाए जो वहां पे लोग गए थे, हालांकि उन्होंने वहां पे आग दी और उसके बाद इन्होंने एक कहा ये जो प्रॉपर्टी लैंड है, प्रॉपर्टी लैंड के साथ साथ ये जो जंगलात का जमीन है वहां पे काफी नुकसान हुआ है। और कल तकरीबन ये 5 बजे के करीब जो आग लगी, उसके बाद जो है वहां पे इस आग पे तकरीबन रात के 2 बजे जो है काबू पाया गया। फिलहाल इस वक्त जो है सिचुएशन ठीक ठाक बनी हुई है, बल्कि ये सनम आपको बता दे चले क्योंकि लगातार जो है इस तरह के इंसिडेंट जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे हम राजौरी पहुंच के हवाले से बात करें या शुपियन के इलाके की बात करें या कुपवाड़ा या इरशाद। जरा ये बताइएगा, पिछली बार जब बारामूला की उड़ी में आग लगी थी, महकमे जंगलात के जो एहलकार आग बुझा रहे थे उन्होंने बताया था कि उनके पास तो सामान नहीं है, बेलचा नहीं है, फावड़ा नहीं है, महकमे जंगलात के पास कुछ सामान ही नहीं है आग बुझाने के लिए। हम तो जाके डंडू से मारते हैं, क्या कैसे आग बुझेगी? तो क्या अब उस खबर को हमने कैरी किया था, हमने महकमे जंगलात को रदारू, तो क्या अब कोई सामान मिला है उन जंगलात के मुलाजमीन को ताकि वो आग पे काबू पाया जा सके, या अभी भी वो ऐसे ही खाली हाथ जा रहे हैं और तमाशा देखते हैं बस आग बुझाने का? क्योंकि बारामूला से खबरें हैं कि 20 कनाल के करीब जो जमीन है, जंगलात की जमीन, वहां पे वो नुकसान हो चुकी है, उसमें जो पूरा दरख्त है वो जल चुके हैं। तो अभी की क्या सिचुएशन है? कल शाम को आप जब गए तो क्या बता रहे थे एहलकार? देखिए, जब हम खादियार के इलाके में कल पहुंचे, इस द्रंगबल के इलाके में, और वहां पे हमने काफी वहां पे फॉरेस्ट का जो अमला देखा, हालांकि उनके पास जो है कोई इक्विपमेंट नहीं था, वो खाली हाथ वहां पे गए थे। और इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक रिपोर्ट में ये कहा था इनके पास जो है इक्विपमेंट्स नहीं है, जो इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो इनके पास नहीं है, क्योंकि इनको भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी हवाले से जब हमने एक जो वहां पे फॉरेस्ट गार्ड हैं, चाहे दीगर जो लोग हैं, उनके साथ हमने बात की आपके पास ये इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है, तो उनका यही कहना है कि पीछे से जो है स्टॉक नहीं आता है। हालांकि सरकार को भी जो है इस पे जो है दिलचस्पी देने की जरूरत है। और देखा जाए, बताइए अब फाइनल पे बताइए, क्या आग कंट्रोल में आ चुके हैं या अभी भी आग जल रही है? क्योंकि खादियार का हो, बाटा धूरिया हो, कश्तवाड़ हो, लोलाब हो, ये जो धुआं है 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है, तो क्या वहां पे आपको धुआं वगैरह भी नजर आता दिखाई दे रहा है या बंद हो गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे धुआं मामूली तौर पर उठ रहा है। अगर देखा जाए इस पे जो है कंट्रोल पाया गया। ये जो कंपार्टमेंट नंबर 4 है, 4 के साथ साथ चाहे हम सरहदी इलाकों उड़ी की बात करें, जहां पे कंपार्टमेंट नंबर 43, 44 या इसके साथ साथ दीगर कंपार्टमेंटों में इस वक्त खाली धुआं ही उठ रहा है, और बाकी जो है इस पे जो है कंट्रोल पाया गया। बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर में बिजली महकमे के पास भी इक्विपमेंट नहीं है, सेफ्टी गैजेट्स नहीं है। महकमे बिजली के मुलाजिम खंबे पर चढ़ते हैं, अक्सर खबरें आती हैं कि खंबे पर चढ़ा जान दे के आया। ये वो कैजुअल डिलीवेजर होता है, क्योंकि वहाँ कोई अफसर उस खंबे पे चढ़ता नहीं है, तो उसकी जान की शायद महकमे बिजली में कोई कीमत नहीं है। और महकमे जंगलात में आग कहीं पे लगी हो, मुलाजिम जाता है, पतलून में हाथ डाल के खड़ा तमाशा देखता है, आग बुझाने के लिए उसके पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं। और कई जगहों पे महकमे जंगलात के हवाले से यही बताया जाता है कि करोड़ों रुपए इन जंगलात से निकालता है, करोड़ों रुपए की लकड़ी निकालता है, करोड़ों क्या अरबों रुपए की आमदनी, 730 करोड़ रुपए की आमदनी पिछले साल हुई है।
उस आमदनी के होते हुए भी महकमा जंगलात कोई फावड़ा, कोई बेलचा, कोई हथियार, कोई ऐसा सामान जो आग बुझाने के काम आ सके वो नहीं खरीद सकता है, वो नहीं ला सकता है। नई टेक्नोलॉजी का तो कोई बात ही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पे भी राम नाम सत्य ही कहा जा सकता है महकमे का, लेकिन वो पुराना ही बेलचा फावड़ा वगैरह हो जाता है जो गाँव में होता तो बात बन सकती। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के हवाले से उम्मीद बड़ी पैदा हुई है। कल गुजरात समिट था, वाइब्रेंट था, गुजरात वाइब्रेंट था, तो उसमें बड़ी उम्मीद की नजर है। जो साइड लाइनर्स पे शाम गए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्लेयर से बात की है, वो गौर हम बताएंगे अपने नाजरीन को, और उसके साथ साथ हम और मामला पर भी चलेंगे क्या उम्मीद है, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।